राधे राधे। आज हम आपको भारत और के उत्थान और पतन की कहानी नहीं बल्कि पूरे संसार के उत्थान और पतन की कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कमी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमारी कमियों को बताएं तो हम उसमें सुधार करेंगे। और जो भी हम बोलें तो उन बातों पर आप स्वयं अपना दिमाग लगाकर जज करें कि सही है या नहीं कल सही है, उसी हिसाब से, क्योंकि ज़रूरी नहीं सामने वाला हर बात सही बताए। तो जो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव है या भगवान की टचिंग से हमको अनुभव हुआ है या शास्त्रों से या थोड़ा सा कथावाचकों से, तो उस अनुसार हम आपको भारत के ही नहीं भारत के सारे संसार के उत्थान की कहानी समझाने जा रहे हैं। तो कहते हैं, भारत में फिर से आजा बिगड़ी बनाने वाले, सोतों को फिर जगा जा गीता को गाने वाले। तो कभी परमात्मा इस धरती पर आया होगा, बच्चों की पुकार सुन के अपने सारी दुनिया के बच्चों की बिगड़ी को बनाया होगा। जन्म मरण के चक्र में आते आते सारी दुनिया का उत्थान, सारी दुनिया का फिर से सब कुछ बिगड़ गया तो पुनः परमात्मा को पुकारते हैं, फिर भारत में फिर से आजा बिगड़ी बनाने वाले। क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है कि सारी दुनिया की बिगड़ी को बना सकता है। इसीलिए परमात्मा को मंदिरों में जाकर पुकारते हैं कि तो क्या बनाया था भगवान ने और क्या सारी दुनिया का बिगड़ गया। इसे हम अपनी सरल भाषा में अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शास्त्र तो इतने कठिन हैं कि हर किसी के समझ में नहीं आते। तो कहते भी हैं, सूरज न बदला चाँद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो बदलने का मतलब यही है इंसानों के। इसी सारी दुनिया के मनुष्य जब सतयुग का समय था तो हर नारी श्री लक्ष्मी के रूप में देवपद पर विराजमान थी और हर नर श्री नारायण के रूप में देवपद पर विराजमान था। नर से श्री नारायण के रूप में देवता पद पर राज्य करते थे। उस युग के समय को स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं। सतयुग का मतलब सत्य का युग, सर्व सुखों का युग, धन धान से भरपूर युग। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, यानी कि उस समय सोने के महलों में देवताएं रहते थे। कहते हैं सोने की द्वारिका सागर में चली गई। इसी को कहते हैं सारी दुनिया का सब कुछ बिगड़ गया। पुनः बिगड़ी को बनाने के लिए परमात्मा को पुकारते हैं कि भारत में फिर से बिगड़ी बनाने वाले भगवान आओ। अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।